वो कहावत तो आपने सुनी होगी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पर पानी कम था। दोस्तों, द वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राजनीति और भारत में जो हलचल मची हुई है वो तो आप सभी जानते हैं। एक रिपोर्ट और सीधा 48,000 करोड़ की चपत। आपने अक्सर सुना होगा कि यार एक रिपोर्ट ही तो है, ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ सकती है। या वो है ना कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। वेल, गौतम अदानी इस वक्त ये सुनना और कहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका के हाइडेनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने अडानी के 48,000 करोड़ रुपए साफ कर दिए हैं। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना, भारतीय उद्योगपतियों के काम करने के तरीके, उद्योगों को ध्वस्त करना या भारत की तरक्की को किस तरीके से ध्वस्त किया जाए, ये सारे का सारा षड्यंत्र चल रहा है। मिला करके दोस्तों, अगर आप देखें तो ये भारत की जनता, भारत के जो हर एक गणमान्य नागरिक हैं, उनको ये समझना होगा। ये जिम्मेदारी आज की तारीख में किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं हो सकती। दोस्तों, चलिए इसको समझते हैं। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अमेरिका पिछले 100 सालों से सुपर पावर है। उसको चुनौती देने वाले हर देश को उन्होंने तोड़ कर रख दिया है या बर्बाद कर दिया है। यूएसएसआर ने चुनौती दी तो 17 टुकड़े कर दिए गए। इराक ने सर उठाया तो बर्बाद कर दिया। आजकल चाइना की बारी है। पिछले 100 सालों से दुनिया के टॉप 10 उद्योगपतियों में अमेरिका के उद्योगपतियों का दबदबा रहा है। टॉप 10 में से 8वें नंबर, 9वें नंबर पर सिर्फ अमेरिकी उद्योगपति ही होते हैं। दूर दूर तक किसी देश का कोई दूसरा उद्योगपति नहीं होता। चीन के जैक मा ने तीसरा स्थान हासिल किया तो उसके खिलाफ लॉबिंग की गई और उसको वहां से भागना पड़ा। अमेरिका की ताकत उसका उद्योग है। वो टेक्नोलॉजी और बिजनेस के दम पर पूरी दुनिया को अपने काबू में रखता है। अगर कोई भी देश अथवा उद्योगपति उसको टक्कर या चुनौती देगा तो वो अरबों खरबों खर्च करके उसको बर्बाद कर देगा। पिछले 5 सालों में भारतीय उद्योगपति अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों, अडानी ऊंची उड़ान भर रहा था। पिछले साल वो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उद्योगपति बन चुका था। अगर यही रफ्तार रहती तो 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बन जाता। दुनिया भारत की तरफ देखती। इसीलिए दोस्तों, ये एक कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जो एक छोटी सी कंपनी जो 10 लोगों ने मिलकर के बनाई, उसकी ये रिपोर्ट का इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया कि अडानी जैसी कंपनी को हिलाने के लिए बाहर के तो दूर, हमारे देश के ही लोग नेता खड़े हो गए। दोस्तों, विरोधी पार्टी का काम ये तो होता है कि विरोध में आवाज उठाए, लेकिन ऐसी एक प्रणाली, ऐसा एक सिस्टम जो कि देश की तरक्की और देश की ग्रोथ में हिस्सेदारी करता है, उसके खिलाफ खड़ा होना, क्या ये कितना जायज है, ये आप सोच सकते हैं। भारत मेक इन इंडिया का अभियान चला रहा है। भारत बहुत बड़ा बाजार है। अगर भारत आने वाले 20 सालों में आत्मनिर्भर बन जाता है तो अमेरिका, यूरोप, चीन, अरब वर्ल्ड को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत होता जाएगा। भारत में भी लॉबिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, देश को बाहर के लोगों से खतरा कम और देश के अंदर के लोगों से खतरा ज्यादा है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पर पानी कम था। देश में पप्पुओं की कमी नहीं होती। मीडिया को खरीदा जा सकता है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर, ये सारे के सारे माध्यमों से ट्रेंड करा करके, नए नए प्रकार के ट्वीट करा करके, नए नए प्रकार के यूट्यूब चैनल बना करके ये अमेरिका के हैं और जब चाहे वो किसी के भी खिलाफ अभियान चला सकता है। भारत में मूर्खों, पप्पुओं, जयचंदों और गद्दारों की कमी नहीं है। ये भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत में पढ़ते हैं, भारत में पलते हैं और भारत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये उस समय आवाज नहीं उठाते जब टुकड़े टुकड़े करने की बात होती है। ये उस समय आवाज नहीं उठाते जब देश में अन्याय और ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी से भरी हुई होती हैं। लेकिन जब भी देश तरक्की करता है, जब भी यहाँ विकास की बात होती है, जब भी यहाँ कुछ अच्छे होने की बात होती है, तो ये सब लामबंद होकर के खड़े हो जाते हैं। चीन में ये सब आसान नहीं है। वहाँ लोकतंत्र नहीं है। वहाँ प्रोपोगंडा, झूठ फैलाना आसान नहीं है। चीन खुद भारत को आगे बढ़ने से रोक रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में भारत के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ तालिबान जैसे संगठनों को खड़ा करना, उसमें अमेरिका ने अरबों खरबों डॉलर खर्च कर दिए। भारत को अस्थिर करना तो इनके लिए और भी आसान है, क्योंकि इनको अंदर से ही ऐसे गद्दार
मिल जाते हैं जो कि देश के विरुद्ध आवाज खड़ी करने में या आवाज उठाने में समय नहीं लगाते। यहाँ देशद्रोही और गद्दारों की कमी नहीं है। यहाँ के कुछ और नेताओं के बयान देखो तो वो खुल्लम खुल्ला विदेशी एजेंटों की तरह काम कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि वो चाइना के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं या अमेरिका के लिए काम करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में जब जज बिकते हैं, मीडिया बिकती है, हर एक सोशल मीडिया बिक रहा है, हर एक नेता बिक रहा है, ये जिम्मेदारी भारत के हर उस नागरिक की है कि इस षड्यंत्र को, इस कॉन्स्पिरेसी को समझे और सोच समझ करके निर्णय ले। दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखते रहिए। हम बात करते हैं देश की और देश के उन नागरिकों की जो कि इस देश को प्यार करते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।